Hello student, how are you? Today I am going to discuss the third part of some basic concept of chemistry. आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा भाग आरंभ कर रहे हैं। इस भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस भाग में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो टॉपिक्स होगा टर्म्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, यानी मोल कंसेप्ट से संबंधित जो पद आते हैं उसके विषय में हमारा डिस्कशन है। तो आइए चलिए चलते हैं। पहला टर्म्स जो आ रहा है इसमें से जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। ये पूरे केमिस्ट्री में यूजफुल है, बिना इसके हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती। तो इन परिस्थितियों में आइए देखते हैं है क्या। द एटॉमिक मास ऑफ or the mass of an atom defined as in present system of atomic mass is based on carbon 12. Carbon 12 is assigned as a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU, and masses of all other atoms are given relative to this standard. अब स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आप में या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कार्बन 12 भी हम क्यों लिए गए, क्यों इसको हम सेलेक्ट किया गया है, इसको लिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि अपने अर्थ पर सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला जो एलिमेंट्स है वो कार्बन है, और ये पूरे विश्व में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कारण ये कार्बन 12 हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के रूप में उपयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास ऑफ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मतलब 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, एंड वन एटॉमिक मास इज इक्वल टू द 1.66 into the 10 power minus 24. Once again, one atomic mass unit is defined as mass of exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom, and one atomic mass unit is equal to the 1.66 into 10 power minus 24. One, यानी एटॉमिक मास यूनिट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड यू, दैट इज नोन एज यूनिफाइड मास। यू को हम यूनिफाइड मास कहते हैं, ये एक एटम के लिए प्रयुक्त की जाती है। व्हेन वी यूज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इन कैलकुलेशन वी एग्जैक्टली यूज एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स। तो हम जब अपने कैलकुलेशन में या गणना में प्रयोग करेंगे उस अवस्था में हम जो उपयोग करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास यानी औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व का प्रयुक्त करते हैं जो कैलकुलेशन में उपयोग किए जाते हैं। आइए देखिए अब क्या होता है। एवरेज यानी औसत एटॉमिक मास और औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। It is the sum of masses of its isotopes each multiplied by its natural abundance. Natural abundance. The decimal associated with percentage of atoms of that element that are of a given isotopes. यानी औसत परमाणु द्रव्यमान होगा क्या, यह इस प्रकृति में उपस्थित एबंडेंस उस तत्व की जो समस्थानिक द्रव्यमान है और उसका कितना भाग कितना प्रतिशत उपलब्ध है उससे ही हम औसत परमाणु द्रव्यमान यानी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। एवरेज देखें यहाँ पर एवरेज एटॉमिक
मास, औसत परमाणु द्रव्यमान, इसको अगर हम हिंदी की बात करें तो ये कहलाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ये होगा क्या कि आइसोटोपिक मास, यहाँ पर जो समस्थानिक द्रव्यमान किसी एक एलिमेंट का अगर हम निकाल दें तो मान लीजिए वो हम ले लें वैसे एटॉमिक मास का औसत जो है m1 और परसेंटेज जो होगा उसका परसेंटेज x1 है, ये ले लीजिए, इसे मल्टीप्लाइड कर दें प्लस अगर दूसरा उसका आइसोटोपिक मास है उसका m2 है और वो प्रकृति में जो उसका आइसोटोपिक मास x2 है उपस्थित है और इनको हम डिवाइड कर दें x1 प्लस x2, ये ध्यान में रखे रहें ये प्रकृति में उपलब्ध आइसोटोप समस्थानिक का प्रतिशत भार है, उससे डिवाइड कर देंगे तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। फिर से जान लीजिए हम का अपने कैलकुलेशन में औसत परमाणु द्रव्यमान ही उपयोग करते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान इस प्रकृति में उपस्थित उस परमाणु के या उस तत्व का समस्थानिक द्रव्यमान है और उसका उस प्रकृति में कितना प्रतिशत हिस्सा है वो उससे मल्टीप्लाइड होगा प्लस उसी परमाणु का दूसरा जो आइसोटोप्स होगा समस्थानिक होगा उसका द्रव्यमान और उसका कितना हिस्सा इस प्रकृति में उपस्थित है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे एंड देन होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर, यानी प्रकृति में कितना उसका x1 प्लस x2 दोनों एलिमेंट होगा, दो या दो से अधिक हो सकते हैं एंड सो ऑन हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर, वो आप जोड़ करके उसे डिवाइड कर देंगे तो ये औसत परमाणु द्रव्यमान यानी एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। अगले में आइए, मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान क्या होगा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी एक अणु का जो द्रव्यमान है वो क्या क्या होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी एक अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं उन सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अगर हम जोड़ लें तो जो हिस्सा आएगा उसको ऐड करने पर वही उसका आणविक द्रव्यमान और मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। एग्जाम्पल्स हम यहाँ ले रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का आणविक द्रव्यमान ले रहे हैं तो देखिए यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन उपलब्ध है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, देखिए 12 एक एटम का ले रहे हैं इसलिए हम यूनिफाइड मास उपयोग करेंगे 12 और प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है इसलिए 2 यहाँ उपयोग किया और एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास और इसे मल्टीप्लाई कर दिया देन इट इज इक्वल टू द 44 यूनिफाइड मास आ गया इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम हुआ इसका आणविक द्रव्यमान। फिर आइए हम आगे बात करते हैं फार्मूला मास, अणु सूत्र जो है आणविक जो द्रव्यमान है उस जो सूत्र भार जिसे हम बोलेंगे उसे फार्मूला मास कहते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, मास ऑफ 1 मोल, एक मोल आयनिक कंपाउंड्स का जो मास होगा उसे हम फार्मूला मास या सूत्र द्रव्यमान कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स के लिए फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का जो होगा वो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है प्लस एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन यानी क्लोरीन का कितना होगा, दोनों का वेल नोन है, यू नो आप जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है 35.5, देन यू ऐड देम, अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 58.5 यूनिफाइड मास। एक मोल या एक जो फार्मूला मास आएगा सोडियम क्लोराइड का वो 58.5
यूनिफाइड मास कहलाएगा। आप किसी अन्य का भी निकाल सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल्स आप ले लें तो वो फॉर एग्जाम्पल हम HCl का भी ले सकते हैं। देन इट इज इक्वल टू द हाइड्रोजन का एक होगा, एक यूनिफाइड मास, कोई ज़रूरत नहीं है, और हाइड्रोजन क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड मास, देन दैट इज इक्वल टू 36.5 यू। ये यूनिफाइड मास आपका निकल करके आ गया। ये आगे आइए फिलहाल अगले वाले टर्म पर। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास आएगा। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाएगा? ये होगा द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ये देखते रहिएगा क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट्स हुज मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल to its atomic mass is known as ग्राम एटॉमिक मास। मतलब यहाँ दी क्वांटिटी जो वो राशि है जो आयन एलिमेंट्स जो किसी एक तत्व या परमाणु में उपस्थित है, वो मास एक्सप्रेस इन ग्राम, जब उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अभी इसके पहले हम यूनिफाइड मास का उपयोग कर रहे थे, अब इसमें हम ग्राम में प्रयोग कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर और भी आएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू द 14 ग्राम, और यही यूनिफाइड मास होता तो हम यू लिखते। द मास, यहाँ देखिए, द मास ऑफ 1 मोल एटम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास एंड its unit is gram. It is abbreviated as ग्राम एटॉमिक मास। आप यूं समझ लीजिए, एक मोल जो सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का, उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड्स का जो हम मास ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अब देखिए हमको निकालना होगा कि हम पहले मोल निकालना है। अगर एक मोल हम निकाल लिए तो हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को ही हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। मास इन ग्राम में होना चाहिए और उसका ग्राम एटॉमिक मास, यानी उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए उसका, और डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकल जाएगा। अगर हम एक्सप्रेस करें तो देन एन इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डब्लू अपॉन यम। यम यहाँ देखिए डब्लू जो होगा वो मास इन ग्राम है, जो ऊपर का एक्सप्रेशन है, यम उसका ग्राम एटॉमिक मास है। देन इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम मोलों की संख्या भी कहते हैं। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी होगी तो वो भार कितना है और उसका अणुभार कितना है, अगर डिवाइड कर दें भार में अणुभार का तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि 4 ग्राम हाइड्रोजन में कुल कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन molecules, then you can calculate as the number of moles of hydrogen is equal to the mass that is given 4 gram and its molecular weight, हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, 2 ग्राम, और देन इट इज डिवाइडेड, देन इट्स कम्स आउट 2 मोल्स दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन में हमारे 2 मोल्स बनेंगे। इसी प्रकार अगर हम कहें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2, then it comes out as NCO2 is equal to the, ये 22 इसका वेट हो गया जो गिवन है CO2 का, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। ये आपका 0.5 मोल्स निकल कर आ गया। इसी तरह से अन्य का भी आप निकाल सकते हो। चलिए यहाँ आइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, यानी एक मॉलिक्यूल का हमको मास कैलकुलेट करना है। द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, किसी एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का जो भार होगा उसको ही हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इट इज रिपोर्टेड, किसके पद में हम लिखेंगे, एज ग्राम, ये ग्राम्स होगा, ग्राम्स पर मोल, पर मोल, एक मोल का निकाल ले हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। देन इट इज एब्रिविएटेड एज GMM, इसको संक्षिप्त रूप में जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल्स देखिए यहाँ एग्जांपल क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का कितना होगा, तो हाइड्रोजन का आप यहाँ रखेंगे मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 ग्राम, फिर ऑक्सीजन का रखेंगे जो होगा वो जोड़ देंगे, देन इट कम्स आउट 18.02 ग्राम्स। अगर हम किसी सपोज दैट H2SO4 का हम निकालना चाहें तो इस मॉलिक्यूल को आपको कैलकुलेट जब करना होगा, देन हाइड्रोजन का जो होगा वो 2 × 1 एक, प्लस सल्फर 32 प्लस 4 × oxygen 16, then you can calculate this as a 98 ग्राम पर मोल, एक मोल मॉलिक्यूल का ये भार है 98 ग्राम। इसी प्रकार से आप किसी अन्य का भी निकाल सकते हैं, HNO3 हो गया, और एसिटिक एसिड, सपोज दैट हमने एसिटिक एसिड ले रखे हैं CH3COOH, देन यू कैन कैलकुलेट एज कार्बन 12, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, तो देखिए 3 हाइड्रोजन एटॉमिक मास यहाँ कैलकुलेट कर दें, 3 × 1 हो गया, प्लस पुनः कार्बन का उपयोग कर दें, 2 ऑक्सीजन है 16 ला दीजिए, पुनः हाइड्रोजन है, देन यू कैन गेट दिस समेशन ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 60 ग्राम। दैट इज द वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। अगेन मोलर मास, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का एक मोल का जो द्रव्यमान होगा इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास ऑफ द इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास इन यूनिफाइड मास में। एग्जाम्पल आप ऐसे आ रहा है हमारा, यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर 18.02, दैट इज दिस। अगेंस्ट यू कैन आगे मूव करिए, मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन के विषय में हमको जानना है। दी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मतलब एक मोल पदार्थ, एक मोल गैस, एक मोल सब्सटेंस, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मानक तापदाब पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो आयतन वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो इसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अब मोलर वॉल्यूम में देखिए क्या होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP 22.4 लीटर, अगर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, इफ यू एक्सप्रेस इन मिलीलीटर देन इट इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये दैट इज एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 23rd मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का होगा जो मोलर वॉल्यूम में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इतने ही नहीं, इट इज आल्सो इक्वल टू, अगर इसका पूछा जाए द्रव्यमान क्या होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ देखिए आ रहा है एग्जाम्पल के रूप में 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये कितना होगा, 1 मोल हाइड्रोजन होगा। मीन्स
अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर एसटीपी पर ऑक्यूपाई कर रही है, तो आप यूँ कैलकुलेट कर लीजिए जो मोलर मास होगा उसका मॉलिकुलर वेट होगा, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 लीटर होगा। तो वेल नोन कितने उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, देन इट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो हाइड्रोजन निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर फार आप हाई नाइट्रोजन का लेना चाह रहे हैं तो नाइट्रोजन भी 22.4 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो इसका मोलर मास होगा वो 22.4 लीटर एट एसटीपी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, देन इट इज इक्वल टू 28 ग्राम। और ये 28 ग्राम कितने के इक्वल होगा, और हम लें तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, देन इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इतना होगा। और भी इसी तरह से आप 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इतना ग्राम ऑफ CO2 पूछा जाए, एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, देन इट इज अक्वायर्ड 22.4 लीटर होगा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, तो देन दैट इज इक्वल टू 022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने अणु जो होंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। अब देखें यहाँ से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा क्या, ये स्थिति जान रखिए कि स्टैंडर्ड एसटीपी पर टेम्परेचर 273.16 केल्विन होता है और प्रेशर जो होगा 1.05 एटीएम होगा। और वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम की बारी आ जाए, आयतन कितना होगा उसका, तो 22.4 लीटर होगा और 22,400 ml के बराबर होगा। यानी यहाँ टेम्परेचर आपका निकल गया, यहाँ प्रेशर निकल गया, और यहाँ पर आकर के इसका वॉल्यूम आप एसटीपी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो एसटीपी पे जो भी ये क्वांटिटी रेज करेगी वो मोलर वॉल्यूम होगा, ये मोलर मास होगा, या उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू दिस। ये स्थितियां हैं। दैट ये आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स।